औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके आया हूं ये फोटाबास का एक इलाका है जहां पे एक कदीम किला मौजूद है जिसका नाम है किला फूलड़ा। इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं कि एक तो यह है कि 1733 में ये तामीर हुआ और दूसरे ये हैं कि 1581 में इसकी सन तामीर बताई जाती है। ये दो मुख्तलिफ़ रिवायात हैं इसके बारे में। आज मैं आपको ये जाके किला भी दिखाऊंगा और साथ इसके मालूमात भी फराहम करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक फ़ौरन फराहम हो सकें। ये नाजरीन इस वक्त हम किला फूलड़ा के जो है सहन के अंदर जो है उसका अंदर वाली साइड उस पर मौजूद हैं। और इस किले के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये सहराए चोलिस्तान में जो किलों की एक चेन है उस चेन की जो कड़ी है, पहला किला जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के जो सहराई किले हैं, ये फोटाबास में किला फूलड़ा जो है इंडिया वाली जानब से अगर हम गिने इसको तो पहला किला है। ये चोलिस्तान के किलों में इसका शुमार पहला किला होता है इस साइड से। और इसके बाद आगे किला मीरगढ़, फिर किला जामगढ़, फिर किला मरोट, किला मौजगढ़, इस तरह फिर एक लंबी चेन जो है वो चलती जाती है आगे तक। तो ये जो किला अब आपको नज़र आ रहा है ये उन किलों में सबसे पहला किला ये शुमार हो रहा है इस जानब से अगर हम इसकी गिनती करें तो। और ये जो इसकी तामीर है उसके बारे में ये बताया जाता है कि रियासत जो बिकानेर है उसका राजा जो बिकिया उसका नाम था, उसने इसको पहली बार तामीर करवाया था। और ये बिकानेर रियासत यहाँ से बिल्कुल करीब ही है और इंडिया का गांव जो है, इंडिया का जो सरहद है वो भी यहाँ से नज़दीक है। कोई 15-20 मिनट की मुसाफत पे बताते हैं कि यहाँ से इंडिया की सरहद बिल्कुल करीब है और जिसकी सरहद पे ये किला वाक़या है। और ये आसार उसके आपको अब नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल शिकस्त हाली का ये शिकार है। और अनकरीब कुछ अरसे में अगर इसकी मेंटेनेंस ना की गई, इसकी देखभाल मज़ीद ना की गई तो ये सफ़ा हस्ती से भी मिट जाएगा। ये पुख्ता ईंटों से बनाया गया था। इसकी बैरूनी जो दीवारें थी वो पुख्ता ईंटों से बनाई गई थी, जबकि अंदर वाली जानब गोलाबारी से महफूज रहने के लिए रखने के लिए इसको कच्ची ईंटों से इसके अंदर वाली साइड तामीर की गई थी। यानी दोनों अतराफ से बाहरों बैरूनी साइडों से पुख्ता ईंटें थी और दरमियान में कच्ची ईंटों से किले की जो फसीलें थी वो तामीर की गई थी। और ये सबसे बड़ा जो नुकसान इसको पहुंचा है वो ये है कि इसके इर्द गिर्द जो आबादी है यहाँ पे घर बने हुए हैं और बहुत सारे जो इसको नुकसान जो पहुंचा है इसकी ईंटों को, वो ख़ास तौर पे बताया जाता है कि यहाँ इर्द गिर्द के घरों में इस्तेमाल के लिए भी लोग इसकी ईंटें जो हैं यहाँ से उखाड़ के ले गए, जो कि उनके काम आई हैं और उन्होंने यहाँ से इसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। लेकिन असल चीज़ तो है कि इस पे तवज्जो जो नहीं दी गई, जहाँ ज़ाहिर है जिस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जाती, चाहे वो वीरानों में हो चाहे आबादी में हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह खंडर ही बन जाती है। ये टोटली अब उसके सहन का हाल देख लें। किसी ज़माने में इसके अंदर कमरे भी हुआ करते थे और बताया जाता है कि बाद में जब ये तोपों का दौर आ गया तो यहाँ पे 2 अदद तोपें भी थीं किसी ज़माने में, जो कि यहाँ से हटा ली गई थी। लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो सुनी सुनाई हैं कि यहाँ पे किसी ज़माने में तोपों का वजूद भी था। ये बिल्कुल किला खंडर हो चुका है, सिवाय इसकी दीवारों के, बैरूनी दीवारों के बाकी कुछ भी आसार इसके बाकी नहीं हैं। ये सहन है इसका, सहन के अंदर ये बुर्ज एक कायम है। पुख्ता जो ईंटें हैं वो तो बिल्कुल अंदर वाली साइड से रही ही नहीं। हाँ, बैरूनी तरफ जो एक दीवार है उसकी अभी तक कुछ पुख्ता ईंटें बाकी हैं। बाकी जो हैं इस सारा का सारा ये किला जो है मुनहदम हो चुका है। ये अब आपके सामने नज़र आ रहा होगा। हालांकि ये वो हमारे तारीख़ी विरसा हैं कि अगर इनकी मुनासिब देखभाल की जाती तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आनी थी। हुकूमत के आगे ये लागत कुछ भी नहीं थी और इनको प्रॉपर एक विरासत का दर्जा, विरसा कौमी का दर्जा दिया जाता। और ये टूरिज़म के लिए ये बहुत अच्छी जगह थी। लोग यहाँ पे आते और हमारा ये तारीख़ी विरसा देखते और हम खुद यहाँ के विज़िट करते। ये सदियों पुराने किले हैं हमारे, जो बिल्कुल अब तबाह हाली और शिकस्त हाली का शिकार हैं। ये सारे, इसके अलावा भी मैं जो आपको किले दिखाए हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी।
ये देख लें अब आपके सामने बिल्कुल शिकस्तः दरो दीवार हैं इसके। ये देखें, ये एक और उसका पिलर भी है और पिलर के साथ साथ जो कच्ची दीवारें हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। अब ये इतना बड़ा जो इसका सहन आपको नज़र आ रहा है, यकीनन यहाँ पे किसी ज़माने में कमरों का वजूद होगा, लेकिन जो कि जैसे ये किले की दीवारें अब नहीं रहीं, इसी तरह वक्त के हाथों वो जितनी भी अंदर कोई इमारतें बनी हुई थी, जो भी कमरे बने हुए थे, वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ से अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ी सी पक्की ईंटों के कुछ आसार नज़र आएंगे, जो यकीनन यहाँ पे कोई इमारत थी। ये भी हम उस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप लोग यहाँ विज़िट करना चाहें तो बहावलपुर से बरास्ता मरोट और मरोट से यहाँ फोर्टाबास आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि बहावल नगर से अगर आप आना चाहें तो वहाँ से भी ये फोर्टाबास को रास्ता आता है। और ये किला फोर्टाबास से हम थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा इंडिया के बॉर्डर की तरफ, तो 2-4 किलोमीटर आप निकलेंगे तो वहाँ पे ये किला वाक़या है। किसी से भी अगर आप पूछेंगे किला फूलड़ा तो वो यहाँ तक आपको मज़ीद रहनुमाई कर देगा। ये देखें अब किले का सहन, और ये सहन के साथ साथ इस तरफ एक जो मैं पुख्ता जगह की बात कर रहा था, ये देखें, ये वो आपके सामने है। ये देखें, ये पुख्ता ईंटें, यहाँ पे कुछ उनकी जो तादाद है वो बाकी है मिकदार, और बिल्कुल पतली ईंटें जो होती हैं टाइल्स की, वो टाइल्स की ईंटें हैं। और ये नीचे जाता हुआ एक रास्ता था जो गालिबन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हाथों बंद हो गया है। ये देखें, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे यकीनन कोई तहखाने टाइप इस तरह की चीज़ होगी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंस गई है, और ये जगह भी उसकी ख़त्म हो गई। एक और रुख से किले का ये सहन का मंज़र आपकी आंखों के सामने। ये देखें जी, ये पुख्ता ईंटें जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम तादाद में यहाँ बच गई हैं। सहराए चोलिस्तान के किलों में आज मैंने आपको किला फूलड़ा का विज़िट करवाया और इसकी आपकी सूरत हाल दिखाई, ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाई। नाजरीन, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन साहबान ने मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, खुदा हाफिज़।